Hello students, my name is Rohit Gupta, your chemistry mentor. Dear student, class 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में. ठीक है कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट्स क्या होती है, क्या वाटर में सॉल्युबल होते हैं या कोई दूसरे सब्सटेंस को लिया जाता है इनको डिसॉल्व करने के लिए. इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ पंगेंट स्मेल गैस. इट्स 40% सॉल्यूशन इन वाटर इज कॉल्ड फॉर्मेलिन. मतलब क्या बोला गया है, फॉर्मेल्डिहाइड. सबसे पहले समझिए, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H. इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड. अगर आप इस फॉर्मेल्डिहाइड को की अगर आप 40% अमाउंट लें और अगर इसको आप किसके अंदर डिसॉल्व कर दें, वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व कर दें, तो ये जो सब्सटेंस, ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा, उस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, फॉर्मेलिन कहोगे. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. आगे देखते हैं. अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू 11 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड. यानी कि जैसे जैसे आप देखिए, अगर आप एल्डिहाइड में कार्बन की चेन कम रखते हैं तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जैसे जैसे आप कार्बन की नंबर चेंज करते चले जाओगे, इंक्रीज करते चले जाओगे, वैसे वैसे गैसियस स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में और एज वेल एज लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा. देखिए क्या लिखा हुआ है, जो रिमेनिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, क्या लिखा हुआ है, अप टू 11 कार्बन एटम. ये आपको किस स्टेट में मिलेंगे, ये आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और इनका कोई भी कलर नहीं होगा. हायर मेंबर्स आर सॉलिड. और अगर 11 कार्बन एटम से भी अगर आप ज्यादा कार्बन एटम को अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन्स में ऐड कर देते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, सॉलिड कहलाएंगे. एल्डिहाइड अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल विथ वाटर. अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा CH3 CH2 CH2 और यहां पर हमने लिख दिया CHO. ठीक है, तो हम यहां पर ये देख सकते हैं कि भाई ये 4 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड है. अब यहां पर लिखा रखा है कि 4 कार्बन का जो एल्डिहाइड होगा वो वाटर में क्या होगा, मिसिबल होगा. क्यों मिसिबल होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये आसानी से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है. इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं. अगर हमने बोला CH3 CH2 CH2 और इसको भी ओपन करके लिखा C डबल बॉन्ड OH, और वाटर को हम कैसे लिखते हैं, वाटर को लिखते हैं इस तरीके से, हमने वाटर लिखा, तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंटेड हो रहा है. दैट्स वाई ये क्या है, ये वाटर में मिसिबल हैं या ये आसानी से वाटर में क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं. बट इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप. कौन सा एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप. अगर इसकी साइज को आप इंक्रीज करते चले जाए तो जो एल्डिहाइड होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होना कम हो जाएंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो ग्रुप है, दिस वन, ये आपका हाइड्रोफिलिक ग्रुप है. हाइड्रोफिलिक ग्रुप है. हाइड्रोफिलिक ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो वाटर के थ्रू क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, और जो रिमेनिंग ये वाला एल्काइल चेन है ये आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहलाता है. अब आप बोलते चले जा रहे हो कि कार्बन की चेन को इंक्रीज करते चले जाओ तो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है. डेफिनेटली होगी भी सही. क्यों, क्योंकि यहां पर आप कार्बन की चेन को जब आप इंक्रीज करते हो तो आपका हाइड्रोफोबिक वाला जो फिनोमिना है वो आपका इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी वजह से वाटर के साथ डिसॉल्व होने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है. All aldehyde are soluble in organic solvents such as ether, alcohol, etc. आप चाहे किसी भी एल्डिहाइड की बात करो, वो ईथर में और अल्कोहल में आसानी से क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंटेड नहीं हो पाती है. इसमें होती है मगर ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंटेड नहीं हो पाती है. आगे देखिए,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज्यादा होता है। क्या रीजन है? रीजन बड़ा सिंपल है, अगेन वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन होता है, बट लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर हम बात करें कि अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करता हूं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में, मगर कम होता है किसके कंपैरिजन में? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में। अगर हम इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो भी हम यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या देखने वाले हैं कि सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्कोहल का, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर उसके बाद कीटोन का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा और हाइड्रोकार्बन का, देन उसके बाद लास्ट में आएगा। कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड, यानी कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्डिहाइड से क्या होता है? डेफिनेटली ज्यादा होता है। और अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो सबसे कम किसका हुआ? देखिए हाइड्रोकार्बन का ही सबसे कम यहां पर हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? अमाइड का, देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन इसके बाद एल्कोहल का, देन कीटोन का, देन एल्डिहाइड का, देन ईथर का। यह आपका अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट को आपको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, देन उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन इसके बाद एल्कोहल का, देन इसके बाद कीटोन्स का, देन एल्डिहाइड का, देन उसके बाद एल्केन्स का रहेगा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए अगर हमने एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, या फिर हमने कीटोन का स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखें, अगर हमने कीटोन का स्ट्रक्चर बनाया तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। यहां पर भी पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है और यहां पर पार्शली क्या आता है? नेगेटिव चार्ज नीचे आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर पोलर इन नेचर, यहां ये पोलर इन नेचर होते हैं। ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पोलर कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है? पोलर होता है, और इनके बीच में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो क्रिएट होता है। आगे देखिए, द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंगेंट ऑर्डर, as the size of the molecule increase the order become less pungent and more fragrant। lower aldehyde तो होते हैं उनमें बहुत गंदी स्मेल आती है, मगर जैसे जैसे आप एल्डिहाइड को बढ़ाते चले जाओगे, यानी कि कार्बन चेन को इंक्रीज करते चले जाओगे, तो वैसे वैसे उसकी फ्रैगमेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसीलिए इनका यूज जो है परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है। डेंसिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज लोअर देन वाटर। एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में कम होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंटेड होती है। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब यहां पर एक वर्ड आया कि भाई अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? कीटोन्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? क्योंकि कीटोन्स में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं? कार्बन के ऊपर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एंड स्टेरिक इफेक्ट। यहां पर अभी हम डायग्रामेटिकली भी इस चीज को देखने वाले हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक, देन इसके बाद देखिए यहां पर हमने क्या लिखा? CH3 बॉन्ड CHO यानी एसिड एल्डिहाइड लिखा है। देन इसके बाद यहां पर हमने कीटोन लिखा है, और देन इसके बाद हमने CH3CO C2H5 लिखा है। इसी चीज को अगर हम ओपन करके लिखें तो हम क्या देख सकते हैं? H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर होगा H3C बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये सेकेंड स्ट्रक्चर होगा। थर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा? CH3। और फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करेंगे, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर C2H5 आ जाएगा। आप इसको CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इस जगह की अगर बात करें तो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ है,
यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा इंक्रीज हुआ है इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ पर और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कीटोन में आपको बोला गया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि ये मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है कि ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। अगर ये माइनस आई इफेक्ट को शो करता है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कार्बन की तरफ धकेलने का काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को धकेलने का काम करेगा। तो यहाँ पर इसी वजह से जो एल्डिहाइड होते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, यहाँ पर डायग्रामेटिकली भी हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, और इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखो इसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर तीन तीन क्लोरीन ग्रुप जो है वो कनेक्टेड है, और तीन क्लोरीन ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मगर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है या नेगेटिव कोई भी पार्ट आता है तो वो आसानी से अटैक कर पाएगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा। मगर यहां पर देखिए तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लगभग कार्बन जैसी ही होती है, इसलिए यहां पर अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा किसके कंपैरिजन में, इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। आइए बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन द करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी जो एल्डिहाइड कीटोन्स, कौन से, एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन वाले जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के कंपैरिजन में। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि फिनाइल एसिटाल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, देन इसके बाद बात करेंगे हम किसकी, एसीटोफिनॉन की, और लास्ट में हम क्या ले लेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, इसको बेंजोफिनॉन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप यहां पर एक जैसे लगे हुए हैं, फिनाइल ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनॉन, और कीटोन है इसलिए ऑन यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। आगे देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की। यहां पर ध्यान से देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन्स कई डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे एल्डिहाइड कीटोन एडिशन रिएक्शन को बताता है, देन रिडक्शन रिएक्शन को बताता है, देन ऑक्सीडेशन को बताता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन को भी बताता है, और इसके अलावा हेलोफॉर्म रिएक्शंस को भी ये क्या करता है, फॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहां पर ये सभी रिएक्शन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 12th क्लास में काफी ज्यादा ये रिएक्शंस पूछी भी जाती है। ठीक है, आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो एल्डिहाइड कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन को बताता है? सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, देन इसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, देन इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, देन इसके बाद अगेन हम बात करेंगे एडिशन ऑफ एल्कोहल, और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इन सभी केमिकल रिएक्शन को हमें किस कैटेगरी के अंडर पढ़ना है? एडिशन रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ना है, यानी कि हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है, और जो रेस्पेक्टिव कंपाउंड से उनका क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। आइए सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड लिया। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर ये रिएक्शन हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमने एल्डिहाइड लिया, वो भी कौन सा एल्डिहाइड लिया, एक ही कार्बन चेन का हमने एल्डिहाइड लिया, और इसकी रिएक्शन जब हमने किसके साथ कराई, साइनाइड के साथ कराई। हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोला जाता है, या मिथेन नाइट्राइल बोला जाता है, या फिर इसको आप फॉर्मोनाइट्राइल के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली होगा क्या, ध्यान से देखिए, आपको मीडियम रखना है, बेसिक मीडियम। यहां पर कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझने होंगे। यहां पर सबसे पहले आपको बेसिक मीडियम रखना है। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसका pH 9 से लेकर 10 तक का हो, या फिर आप बोल सकते हो 7 से आगे वाले जो होते हैं वो बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट करते हैं।
इसमें होगा क्या, यहां पर H बॉन्ड C बॉन्ड CN बॉन्ड H और यहां पर OH का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। एक्चुअली ये हुआ कैसे, ध्यान से देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड का यहां पर फॉर्मेशन हुआ है और पूरा नाम होता है, अगर किसी भी एक कार्बन के साथ अगर CN ग्रुप लगा हुआ रहे और इसके साथ साथ OH ग्रुप यहां पर लगा हुआ रहे तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है और बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा। तो आप जानते हैं यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, माइनस। अब इस केस में क्या होगा, ये जो H प्लस होगा ये इस माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, OH बना लेगा। और ये जो CN होगा ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर, ये आपकी मैकेनिज्म होती है। अगर मान लीजिए हमने यहां पर इस हाइड्रोजन को हटा के एक CH3 लगा दिया, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, और अगर इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई, अगेन वापस सेम रिएक्शन होगी। यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस का होता है, CN माइनस का होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डेफिनेटली ये पार्शली नेगेटिव होगा और ये पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पार्शली पॉजिटिव होगा तो ये CN इस जगह जुड़ेगा और H किस जगह जुड़ेगा, इस जगह जुड़ेगा। इससे आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो कौन सा कंपाउंड बनेगा, CH3 बॉन्ड C, ऊपर क्या आ जाएगा, CN, नीचे H और यहां पर OH आ जाएगा। इसको कहा जाता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन था इसलिए हमने इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोला था और लास्ट में CN और OH लग रहा था तो साइनोहाइड्रीन कहा था। अब क्योंकि यहां पर CH3 और C ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए इसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, और CN लगा हुआ है और OH लगा हुआ है इसलिए इसको हम साइनोहाइड्रीन के नाम से हम इसको जानते हैं। आइए अब सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सबसे पहले अगेन वापस हमने क्या लिया, फॉर्मेल्डिहाइड लिया और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करी, NaHSO3। NaHSO3 को क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम बाइसल्फाइड के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ध्यान से आप समझिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो H प्लस है, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हुआ, यहां पर H एज इट इज है। चेक कीजिए एक बार रिएक्शन को, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो प्रोडक्ट आप आसानी से बना पाएंगे। यहां पर देखिए H एज इट इज है दोनों जगह पर, यहां पर यह वाला H भी है दोनों जगह पर। अब इस रिमेनिंग प्रोडक्ट की बात करें, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। यस और नो, बिल्कुल सही बात। और अब यहां पर क्या आ रहा है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि यहां पर ये एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, डन। और इसके बाद एक बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो रहा है, यहां पर O, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शली क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव वाली स्पीशीज इससे कनेक्टेड होगी और पॉजिटिव वाली जो होगी वो दूसरी वाली से कनेक्टेड होगी। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहां पर बात करें तो ये H प्लस का रहेगा और यहां पर Na, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, चलो ठीक है, NaSO3 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस वाली स्पीशी किससे कनेक्टेड हो जाएगी, इस कार्बन से, और ये प्लस वाली स्पीशी किससे कनेक्टेड हो जाएगी, इस ऑक्सीजन से कनेक्टेड हो जाएगी। तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यहां पर फॉर्म हो गया। अगर मान लीजिए हम इसकी दूसरी एक और रिएक्शन लेते हैं तो यहां पर क्या होगा, अगर NaHSO3 के साथ यानी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन कराया तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट हम बनाते हैं। यहां पर हमने बोला H3 एज इट इज है, C एज इट इज है, यहां पर H भी एज इट इज है, और ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट इसके ऊपर होगा तो यानी इसके ऊपर नेगेटिव आएगा तो H प्लस इससे जुड़ेगा तो OH यहां पर जुड़ गया और यहां पर SO3Na, यहां पर ये चीज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, डन। तो अगर रिएक्शन देखनी है तो रिएक्शन आप यहां पर देख सकते हैं, CH3 है बॉन्ड C, ऊपर H आया है, यहां पर OH रहा है और यहां पर SO3Na रहा है जो हमने बनाया था, ठीक है। इसका नाम क्या होता है समझिए, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, इसका नाम
होता है। क्यों? क्योंकि एसिटल्डिहाइड ग्रुप आपने लिया है यहां पर, तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो भी एसिटल्डिहाइड का ही कंपाउंड बनेगा। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सबसे पहले आप समझिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को बोलते हैं हम RMgX। RMgX को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये पार्शली पॉजिटिव होता है, ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली नेगेटिव होता है। इसको हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से भी जानते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बस हमें इसी की रिएक्शन अब करानी है, किसके ऊपर? एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर करानी है। ध्यान से देखें, सबसे पहले हमने यहां पर कुछ चीज समझ लें। मिथेनेल गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। अगर हमने मिथेनेल की रिएक्शन कराई, यानी एक ही कार्बन अगर आप ले रहे हो, तो क्या होगा? तो आपका क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। और अगर इसके अलावा अगर एल्डिहाइड आपने बढ़ा दी है, यानी कार्बन की चेन बढ़ा दी, तो बाकी एल्डिहाइड आपको सेकेंडरी एल्कोहल दे देंगे। बट अगर आपने कीटोन ले लिया, तो कीटोन के केस में ही आपको सिर्फ क्या मिलेगा? टर्शरी एल्कोहल यहां पर मिलने वाला है। डन। इसके बाद आगे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल देगा, हायर जो एल्डिहाइड होंगे वो 2 डिग्री एल्कोहल देंगे, जबकि कीटोन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? 3 डिग्री एल्कोहल को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमने यहां पर क्या लिया है? सबसे पहले हमने यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड को लिया है, और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हमने RMgX के साथ करा दी, तो एक्चुअली क्या हो गया? RCH2OMgX का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। इस चीज को पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये हुआ कैसे होगा। यहां पर देखिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, हमने ये रिएक्शन ली और इसकी रिएक्शन हमने RMgX के साथ करा दी। डन। बहुत अच्छी बात है। यहां पर पार्शली पॉजिटिव आता है, यहां पार्शली नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ने वाला है और पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ने वाला है। अब आप इस फॉर्मेल्डिहाइड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को सर्च करेंगे। यहां पर ये आपका क्या होगा? ये पार्शली पॉजिटिव होगा और ये पार्शली क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉजिटिव वाला किससे जुड़ने वाला है? नेगेटिव से जुड़ने वाला है, और ये नेगेटिव वाला किससे जुड़ने वाला है? पॉजिटिव से जुड़ने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? ध्यान से देखिए, R इस कार्बन से जुड़ा है, ध्यान से देखिए, R हो गया। देन इसके बाद ये कार्बन से ही जुड़ा था ये R, तो CH, और 2 हाइड्रोजन है तो CH2 हो गया। देन इसके बाद यहां पर क्या हुआ होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हुए हैं, तभी इसके ऊपर नेगेटिव आया है, तभी ये पूरा पॉजिटिव इससे जुड़ पा रहा है। तो क्या हुआ? O, और ये क्या जुड़ा है? ये पूरा ग्रुप इससे जुड़ गया, यानी MgX इससे जुड़ चुका है। ठीक है, यानी देखिए क्या हो गया? RCH2OMgX का यहां पर क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। अब इसके बाद रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी? ध्यान से देखिए, अब इसमें आपको वाटर डालना है। अब वाटर डालते ही देखिए क्या होगा? यहां पर आपने बोला कि सर आपका ये कंपाउंड बन रहा है RCH2O, ठीक है, और MgX, ये कंपाउंड आपका बन रहा है। अब इसमें आप जानते हैं कि ये पार्शली पॉजिटिव होता है और ये पार्शली क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो भाई ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तभी इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और सामने वाले के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब अगर आप H2O ले रहे हो तो H2O में H प्लस होता है और OH क्या होता है? माइनस। तो माइनस वाला तो डेफिनेटली प्लस से जुड़ेगा और प्लस वाला किससे जुड़ जाएगा? माइनस से। तो क्या बन गया? चेक कीजिए, RCH2 और OH का यहां फॉर्मेशन हो गया, और एक एडिशनल कंपाउंड बना है MgOHX, इसका यहां पर फॉर्मेशन हो गया। तो हमारा क्या बना इससे हमारा 1 डिग्री एल्कोहल आपका फॉर्म हो गया। ये पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, ध्यान से समझिए। तो जब आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? RCH2OH का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। कैसे हुआ? आप समझ सकते हैं कि ये H प्लस था और ये OH माइनस था, तो प्लस वाला डेफिनेटली ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये माइनस वाला किसके पास जाएगा? मैग्नीशियम के पास। ठीक है, ओके, और इसके साथ MgOHX बन गया। डन। क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल का यहां फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए हमने आगे बढ़ाया, RCHO की रिएक्शन अगर हमने कराई R-MgX के साथ, सेम तरह की रिएक्शन जाएगी, RCH R-
और OMgX बनेगा। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RCH R' और OH यहाँ हो जाएगा और MgOHX यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, दिस वन, ये दो दो ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको आप कहते हो कि ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखिए, अब आप यहां पर लेते हैं कीटोन। कीटोन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसको आपको समझना होगा। यहां पर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और R, ये आपने कंपाउंड लिया है दिस वन जो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है RCOR। इसकी रिएक्शन आपने कराई RMgX के साथ, तो क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ RCR' और ROMgX बना। सेम प्रोसेस है, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, देखिए ध्यान से। अगर इसकी रिएक्शन हमने RMgX के साथ करी, RMgX के साथ कर दी, तो भाई ये पार्शली पॉजिटिव होगा, ये पार्शली क्या होगा, नेगेटिव। यहां पर ये पार्शली क्या होगा, पॉजिटिव, ये पार्शली क्या होगा, नेगेटिव। अब ये वाला ग्रुप R इससे जुड़ेगा और MgX इससे जुड़ेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। सेम वही कहानी है जो हमने बताई थी। तो R बॉन्ड C R' R और OMgX बन गया। बस अब आपको क्या करना है, वाटर इसके अंदर डालना है। तो वाटर डालते ही क्या होगा, जो H होगा वो इस नेगेटिव के साथ, भाई ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव, और आपने इसके अंदर वाटर डाला है तो वाटर क्या है, H+ और OH-। अब इस केस में ये H+ जो होगा इस नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होगा और OH जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। यानी R बॉन्ड C बॉन्ड R R बन जाएगा और OH बन जाएगा यहाँ, और इसके अलावा MgOHX ये आपका क्या हो जाएगा, अलग। क्या है ये 3 डिग्री आपका एल्कोहल है। यानी कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। इसके अलावा अगर आप कोई एल्डिहाइड लेते हैं तो आपका 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और अगर आपने कीटोन लिया तो आपको क्या बन जाएगा, आपको यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखिए, एडिशनल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड विथ अमोनिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपने क्या लिया है, HCHO लिया है, यानी कि दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड की हमने 6 यूनिट ली है। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ करा रहे हैं, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के साथ करा रहे हैं। तो हमें क्या मिला, CH2 का होल 6N4 मिला, और इसके अलावा हमें 6 मोल्स ऑफ वाटर मिल गया। ये जो कंपाउंड आपको मिल रहा है CH2 का होल 6N4, इसको क्या कहा जाता है, इसको हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमाइन के नाम से इसको जाना जाता है, या फिर इसका केमिस्ट्री में एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं यूरोट्रोपाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका यूज क्या होता है, यूज एज एन इंटरनल यूनिनरी एंटीसेप्टिक एंड ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड ड्रग्स। यानी मेडिसिन में इसका यूज होता है, प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है, और जो इंटरनरी जो यूनिनरी प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता मगर आपको याद होना चाहिए। यहां पर 4 आपके नाइट्रोजन है, तो आप फोकस कीजिए, यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ यहां पर नाइट्रोजन है, और CH2 कितने हैं, 6। अब आप चेक कीजिए यहां पर ये कितने हैं, चेक करेंगे हम, ध्यान से देखें। यहां पर CH2 देखें तो फर्स्ट, देन इसके बाद सेकंड, देन थर्ड, ये फोर्थ, देन फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका, यूरोट्रोपाइन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो आपको याद होना चाहिए। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड कितने होंगे, 0। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां पर 12 बॉन्ड बनेंगे, 12 बॉन्ड्स का यहां पर फॉर्मेशन होगा। नंबर ऑफ CH बॉन्ड कितने होंगे, 12 आपके होंगे। आगे देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करता हूं तो क्या होगा, यहां पर हमें एसिटाल्डिहाइड अमोनिया का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इसका क्या कर देता हूं, हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं, यानी इसमें से वाटर अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है एसिटाल्डिमाइन। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड NH, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है। एसिटाल्डिमाइन काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यानी इमीन आपका मिल जाता है। अब देखिए आगे क्या होगा, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करें, ये आपका स्ट्रक्चर
होता है। दिस इज ऑल्सो, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल की। एल्डिहाइड रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी HCl की प्रेजेंस आपको रखनी पड़ेगी टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल, जिससे आपको क्या मिलेगा, एल्कोक्सी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक इंटरमीडिएट के तौर पे बिहेव करेगा। और इसके बाद क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, हेमी एसिटल कहेंगे। ये जो कंपाउंड बनेगा एल्कोक्सी एल्कोहल, इसको क्या कहेंगे, यहां पर हम इसको हेमी एसिटल कहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हेमी एसिटल और एसिटल इनके स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हेमी एसिटल यहां पर बनता है विच फर्दर रिएक्ट विथ एल्कोहल। वापस ये हेमी एसिटल क्या करेगा, एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटल। एसिटल का दूसरा नाम जैम डाई एल्कोक्सी भी कहलाते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे हमने लिया एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड है, कोई भी एल्डिहाइड आप ले सकते हो। ये रिवर्स रिएक्शन चलती है, आपने इसकी रिएक्शन करानी है एल्कोहल के साथ और HCl गैस। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि HCl गैस का जो नेचर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ड्राई नेचर होना चाहिए, यानी उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंटेड नहीं होने चाहिए। इससे क्या बनेगा, R बॉन्ड CH OR डैश और OH यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने बोला R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक है। तो यहां पर अब क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेंगे बेटा, ये बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। तो क्या होगा, यहां देखोगे तो R डैश है और ये क्या है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब यहां पर ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये आपका क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है, पार्शली नेगेटिव है और ये क्या है, पार्शली पॉजिटिव है। अब आप यहां पर समझ सकते हो ये पार्शली नेगेटिव है और ये पार्शली क्या है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, दिस वन, और ये पॉजिटिव वाला किससे जुड़ जाएगा, नेगेटिव से जुड़ जाएगा, यानी इससे जुड़ जाएगा। क्या बना लेगा, ये कंपाउंड बना लेगा R बॉन्ड CH और इसके साथ साथ इस CH के साथ OR और OH कनेक्टेड है। इसको क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद इसी हेमी एसिटल की रिएक्शन वापस आपने किसके साथ कराई थी, एल्कोहल के साथ कराई थी। तो अब इस केस में क्या हुआ था, ये जो OH है ये यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और इस जगह क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। तो देखो R बॉन्ड CH, यहां पर OR तो ऑलरेडी पहले से था ही सही, और यहां पर OH जो है वो रिमूव हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर एसिडिक मीडियम लिया तो यहां पर वाटर आपका क्या हो गया, रिमूव हो जाता है, और जो फ्री वैलेंसी होती है उस जगह कौन आके कनेक्टेड हो जाता है, OR आपका आके कनेक्टेड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जैम डाई एल्कोक्सी के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम एसिटल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। क्लियर, ये इस तरह की रिएक्शन होती है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हेमी एसिटल और एसिटल का फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। कैसे आता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब आप अल्कोहल के साथ करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl तो क्या बनता है, हेमी एसिटल बनता है। और इसी हेमी एसिटल की रिएक्शन जब आप अल्कोहल के साथ अगेन वापस करते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है, तो अगेन वापस जैम डाई एल्कोक्सी या एसिटल का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर यहां से बाहर निकल जाता है। कीटोन्स रिएक्ट विथ इथाइलिन ग्लाइकोल। यहां पर समझिए इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का मतलब होता है बेटा कि CH2 बॉन्ड CH2 और इसके अलावा यहां पर OH कनेक्टेड है और ये OH कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो कीटोन की रिएक्शन हमें इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ करानी है अंडर सिमिलर कंडीशन टू फॉर्म साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटर। यहां पर एक साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल होगा। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास कीटोन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ कराई तो 2 कार्बन होते हैं, इसके साथ CH2 कनेक्टेड होते हैं और OH यहां पर कनेक्टेड होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया भी था आपको। अब क्या होगा, यहां से ध्यान से देखिए, यहां पर HCl गैस को जब आप पास करोगे और डाइल्यूट HCl गैस यहां से क्या होगी, रिमूव होगी, तो क्या होगा, यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा, साइक्लिक कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा। और ये साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या होता है, जरा ध्यान से देखें, और H2O बाहर निकल जाएगा। इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल होता है। ठीक है, आगे देखिए, एसिटल एंड कीटल्स आर
हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में आप HCl का आप यूज कर सकते हैं, HNO3 का आप यूज कर सकते हैं। तो मिनरल एसिड का यूज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। यानी आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी आप ऑब्टेन कर सकते हो, और अगर आप एल्डिहाइड कीटोन्स को लोगे तो आप एसिटल और हेमी एसिटल की तरफ भी आप जा सकते हो। इसलिए यहां पर बोथ डायरेक्शन रिएक्शन का यूज किया गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कंपाउंड्स आने वाले हैं और वो कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए। न्यूक्लियोफाइल सच एज अमोनिया। अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड होते हैं। एंड इट्स डेरिवेटिव H2NZ add to the carbonyl group of एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखिए डिफरेंट तरह के हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स का फॉर्म करेंगे, वो भी किससे फॉर्म करेंगे, इस मेन कंपाउंड से यहाँ पर हम फॉर्म करेंगे। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड कैटलाइज्ड बाय एसिड। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, कौन सी, एडिशन ऑफ अमोनिया। रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे आप एसिड्स का यहाँ पर यूज कर सकते हो। The equilibrium favor the product formulation due to rapid dehydration of the intermediate to form R। यहां पर क्या होगा, देखिए इस कार्बन ने अपनी दोनों हाइड्रोजन को, यहां पर 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, फ्री वैलेंसी बता रखी है, डबल बॉन्ड NZ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। यहां पर नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड इसके साथ और 1 बॉन्ड क्या होता है, Z के साथ। यहां पर Z को आप बार बार क्या करोगे, चेंज करोगे। जब Z को आप बार बार चेंज करोगे तो कई अलग अलग तरह के अमोनिया के डेरिवेटिव्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पर Z जो है वो एल्काइल है, अराइल, Z कुछ भी हो सकता है, या तो एल्काइल होगा या अराइल होगा, और उसको हम चेंज करेंगे कैसे, OH NH2 C6H5NH NHCO NH2, इन सब से हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Z इनमें से कुछ भी हो सकता है। आइए अब हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट देखने वाले हैं और इसमें हम सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड है या सब्स्टिट्यूटेड जो डेरिवेटिव्स है उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। N सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चार्ट होने वाला है आपके सामने डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। Z आपका क्या क्या हो सकता है, रीजेंट नेम क्या होगा, कार्बोनिल डेरिवेटिव क्या बनेगा और प्रोडक्ट नेम क्या होगा। सबसे पहले आपने Z की वैल्यू ली H, यानी कि आपका जो मेन ग्रुप है उससे क्या कनेक्टेड है, H कनेक्टेड है। रीजेंट ले रहे हैं अमोनिया, तो क्या बना, ध्यान से देखिए, यहां पर Z था, ध्यान से फोकस कीजिए, आपका कंपाउंड क्या था, यहां पर बना देता हूं, ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड था आपका, ये आपका मेन कंपाउंड था, अगर आपको याद हो, ये आपका मेन कंपाउंड था। अब हमने क्या किया है, ये Z हमने यहां से रिमूव करा है और उसकी जगह हमने H लगाया है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं करा। आप चेक कर सकते हैं, यहां पर कार्बन की वैलेंसी अभी भी 4 है, N कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, और यहां जो Z था उसकी जगह हम H लिया है। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम पड़ा है इमीन, ठीक है, या कई लोग इसको इमाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या करा, यहां पर अब हमने इस Z की जगह क्या लगा दिया, R लगा दिया, ठीक है, यानी अमाइन है ये। तो क्या हो गया, देखिए ये NR बन गया, यानी ये अमाइन का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। इसको क्या बोला जाता है, इसको शिफ बेस के नाम से जाना जाता है, इसको शिफ्ट बेस के नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर H था, H को हटा के ही हमने यहां पर क्या करा है, R करा है, या फिर Z को हटा के हमने R करा है। इसको हम सब्स्टिट्यूटेड इमीन के नाम से भी जान सकते हैं, या इसका फेमस नाम होता है शिफ्ट बेस। अब देखिए अगर हमने इस जगह पर OH लगा दिया, OH कहां से आएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन से आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए N के बाद जो Z था, Z की जगह पे क्या आ गया, OH आ गया। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया ऑक्साइम। क्या नाम हो गया इसका, ऑक्साइम इसका नाम हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हम सिर्फ Z की वैल्यू को यहां पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इनसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमने NH2 को लगाया, NH2 को जब लगाएंगे तो रीजेंट नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन हो जाएगा इसका नाम, और यहां पर जो कंपाउंड बन के दिखेगा वो आपको इस तरह का दिखेगा, यानी इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस तरह के कंपाउंड को हम हाइड्राजीन के नाम से हम जानते हैं। और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, हाइड्राजोन होता है, यानी हाइड्राजीन जो होगा उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, हाइड्राजोन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर मान लीजिए ये ग्रुप हम लगा देते हैं,
ध्यान से देखिए, यहां पर NH2 था, एक H हटाया और उसकी जगह हमने फिनाइल ग्रुप यहां पर लगा दिया। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक H हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, फिनाइल ग्रुप यहां पर हम कनेक्टेड कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजोन। भाई ऊपर वाला क्या था? ऊपर वाला आपका हाइड्राजीन था, हाइड्राजीन से आपका हाइड्राजोन बन रहा था। तो अब यहां पर फिनाइल हाइड्राजीन है तो उससे आपका फिनाइल हाइड्राजोन बन रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट, यहां पर अब हमने क्या करा, अब यहां पर हमने जो बेंजीन रिंग है इसके साथ NO2 और NH यहां पर कनेक्ट किया। तो इसको क्या बोलते हैं? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के नाम से जानते हैं, जिसको ब्रोडीज रीजेंट के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा भाई? यहां पर देखिए, यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो ये कंपाउंड बनेगा और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, अगर मान लीजिए उस जगह हमने NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 लगा दिया, तो इसका नाम होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजाइड के नाम से जाना जाता है। कुछ नहीं होगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और जो H था, H की जगह आप क्या लगा रहे हो? इस पूरे ग्रुप को कनेक्ट कर रहे हो यहां पर। ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजोन, इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन हो रहा है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन आपका यहां पर फॉर्म हो रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या देखना है? सबसे पहले हम रिडक्शन ऑफ एल्कोहल यहां पर देखने वाले हैं। तो जितने भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और क्या देते हैं? अनसैचुरेटेड एल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग अनसैचुरेशन, यानी डबल बॉन्ड तो रहेगा ही सही और एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो सकती है? ये रिएक्शन कई अलग अलग तरह के रीजेंट की प्रेजेंस में हो सकती है, जैसे LiAlH4 NaBH4, इनकी प्रेजेंस में ये आसानी से रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा अगर आप CrO3 प्लस H2SO4 का यूज करना चाहते हैं, जिसको आप जॉन रीजेंट भी कहते हो, वहां पर भी आप इसकी रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। यहां पर देखिए, दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक रीजेंट है और ये बेसिकली क्या करता है? हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करने का काम करता है, बेस्ट एक रीजेंट होता है ये। बट NaBH4 एंड H2 ऑब्लिक निकिल, यहां पर H2 के आगे यहां पर निकिल, यहां पर H2 के आगे आप निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम, इनका भी यहां पर यूज कर सकते हो। रिड्यूस बोथ द C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल एंड C डबल बॉन्ड C ग्रुप्स गिविंग अ वेरीज प्रोडक्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ है? ध्यान से समझिए, यहां पर NaBH4 और यहां पर ये जो होगा, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप को तो ब्रेक करेंगे ही सही, इसके साथ साथ कार्बन और कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंटेड है और एल्डिहाइड ग्रुप भी यहां पर प्रेजेंटेड है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्यूट 2-in-1-ऑल, इसका नाम होता है, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग आप यहीं से करते हो, 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। सेकेंड पोजीशन पे पहले तो 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया, सेकंड पे इन है तो 2-इन आ गया और 1 पे अल है तो अल आ गया, ठीक है। इसको क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से भी इसका जाना जाता है इसको। अब हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह की रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या हो गया? पहले वाली रिएक्शन में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया। जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे तो आपको ड्राई ईथर का यूज करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ड्राई ईथर बेसिकली मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वरना ये रिएक्शन स्टेबल नहीं हो पाती है। सेकंड कंडीशन में आपको यहां पर इसका एसिडिफिकेशन कराना है, यानी H+ लिख सकते हो या फिर H2 आप लिख सकते हो। इससे होगा क्या? इससे आपका डबल बॉन्ड जो होगा वो तो एज इट इज रहेगा, मगर जो एल्डिहाइड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन की ही आपको एल्कीन मिलेगी और इसके साथ साथ लास्ट में आपको OH कनेक्टेड हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और OH लग जाएगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्यूट 2-in-1-ऑल,
ठीक है, या फिर इसको क्रोटाइल अल्कोहल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन में हमने कंपाउंड तो वही लिया है, मगर अब यहां पर देखिए हमने NaBH4 लिया, अल्कोहल लिया और वापस हमने क्या करा, एसिडिफिकेशन कराया। इससे हमें दो तरह के कंपाउंड्स यहां पर मिलेंगे। कौन कौन से दो तरह के कंपाउंड मिलेंगे, बात करते हैं। सबसे पहले CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2OH। पहला तो कंपाउंड ये मिलेगा जिसको ब्यूट 2 in 1 ऑल कहते हैं, जो ऊपर भी मिला था। मगर इसके साथ साथ एक दूसरा कंपाउंड भी हमें मिलने वाला है, वो ये वाला है CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनॉल के नाम से जानते हैं। और ये कितना मिलता है, 40% मिलता है। यानी मेजोरिटी में आपको ब्यूट 2 in 1 ऑल मिलेगा जो कि 40% पर रहेगा, और इसके बाद आपको यहां पर ये कंपाउंड मिलने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। आप क्या करोगे, आपने यहां पर अगर आप सेकेंड प्रोडक्ट की बात करो तो वो कैसे बना होगा, ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, एक फ्री वैलेंसी यहां आई होगी, और दोनों तरफ हमने क्या क्या दिया होगा, एक एक हाइड्रोजन हमने प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, तीसरी रिएक्शन देखिए, हम निकल की यूज कर रहे हैं और यहां पर हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं। हीट प्रोवाइड करेंगे और प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, तो इस केस में आपका जो डबल बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड टूटने से आपको सिर्फ क्या मिलेगा, ब्यूटेनॉल आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या समझा, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मेरा एज इट इज रहेगा, एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। डन, बहुत अच्छी बात है। तो ब्यूट 2 in 1 ऑल मिला। अगर हमने यहाँ पर NaBH4 का यूज किया, इसके साथ हम अल्कोहल का यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम इसका एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो डबल बॉन्ड वाला OH वाला मिल रहा है और एक तरफ सिंगल हमें OH वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। जबकि अगर आप H2 की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो, निकल के साथ कराते हो, टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड करते हो, तो आपका डबल बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्यूटेनॉल में वो कन्वर्ट हो जाता है। Ketones can also be reduced to secondary alcohol with aluminium isopropoxide in propane 2-ol solution। रिएक्शन देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहां पर ये कंपाउंड बनाया, क्या है ये, कीटोन है बेटा। कीटोन का हमने क्या लगा रहे हैं, हम इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे यहां पर ये जो कंपाउंड हमने लिया है जो आपको रिएक्शन लाइन के ऊपर दिख रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये इसका नाम होता है। दोबारा बोलते हैं, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इसका नाम होता है। ठीक है, इन प्रोपेन 2 ऑल, और यहां पर प्रोपेन 2 ऑल के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, कंपाउंड क्या बनकर तैयार हुआ। यहां पर आपका जो बॉन्ड है वो पीछे शिफ्ट हुआ होगा, यहां पर पार्शली नेगेटिव आया होगा, यहां पॉजिटिव आया होगा, तो एक H इसके पास चला गया, एक H इसके पास आ गया, तो ये बन गया। आगे देखिए, इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर देखिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मीरवियन पॉन्डॉफ वर्ली, यानी MPV रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। और यहां पर क्या हुआ है, हमने रिडक्शन करा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहां पर देखेंगे तो हमने कुछ भी नहीं करा, यहां पर ये जो एक सिंगल बॉन्ड है इसको ब्रेक कराया हमने यहां से, और इसको हाइड्रोजन दिया है और इसको यहां पर हमने हाइड्रोजन दिया है, तो ये कंपाउंड आपका बना है 2 डिग्री अल्कोहल। और इस रिएक्शन को हम MPV यानी मीरवियन पॉन्डॉफ वर्ली रिडक्शन के नाम से हम जानते हैं। दिस रिडक्शन कैन बी रिगार्डेड एज रिवर्स ऑफ operator of oxidation as it involve the transfer of a hydride ions from isopropyl alcohol to ketone। यहां पर बेसिकली ये जो कंपाउंड है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये बेसिकली क्या करता है, हाइड्राइड आयन H- आयन प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे देखिए, बात करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का हमें रिडक्शन करना है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहां पर कीटोन लिया। कीटोन का रिडक्शन करना है, कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, 2 हाइड्रोजन इसको देने, 2 हाइड्रोजन इसको देने, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा, यहां पर वाटर बाहर निकल जाएगा। देखिए, द कार्बोनिल group of aldehyde and ketones can be reduced to methylene group to form हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड। इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एल्केन का यहां पर फॉर्मेशन कर सकते हो। यानी क्या बना, आपका यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया।
यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, 3 रिएक्शंस आएगी आपके सामने, ठीक है, और तीनों रिएक्शन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। पहले देखिए, अगर आप यहां पर इन सभी का Zn/Hg, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम, के साथ साथ आप कंसंट्रेटेड HCl का यूज करते हो रीजेंट में, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो हमारी क्लीमेंसन रिएक्शन कहलाती है। इनके बारे में डिटेल में भी हम बात करने वाले हैं। सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मैंने यहां पर NH2 बॉन्ड NH2 का यूज किया है ना, इसको हम हाइड्राजीन कहते हैं, और ऑब्लिक KOH का यूज कर लिया, 453 से लेकर 473 केल्विन का यूज किया, तो इस तरह की रिएक्शन को हम वॉल्फ किश्नर रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद थर्ड रिएक्शन देखिए, अगर मैं HI या रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता हूं, 423 केल्विन टेम्परेचर देता हूं, तो भी आपका ये रिएक्शन हो जाएगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमने कीटोन लिया, कीटोन के ऊपर क्या लिखा होता है, जिंक Hg लिखा होता है, इसको जिंक अमलगम के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा और क्या लेना है आपको, यहां पर आपको कंसंट्रेटेड यहां पर HCl लेना है। इससे होगा क्या बेटा, इससे होगा ये कि यहां से ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करो, एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करो, एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करो, और एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करो, तो यहां पर क्या बन गया, ये आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वाटर यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, यहां से वाटर बाहर निकल जाता है, देखिए वाटर यहां से बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। अगेन रिडक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों ही रिडक्शन रिएक्शन है, और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेम तरह की रिएक्शन चलेगी, मगर रीजेंट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहां पर आपको हाइड्रोजीन का यूज करना है, और इसके अलावा यहां से वाटर को बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या बना, बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 बना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद यहां पर जब आपने KOH का यूज किया इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो क्या बन के तैयार हो गया, हीट प्रोवाइड किया। यहां पर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो बहुत अच्छी क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या होता है, बहुत अच्छा एक लिविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन एक गैस होती है, आसानी से बाहर निकल सकती है, तो ये बाहर निकल जाती है, और यहां पर भी आपका किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एल्केन का यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। तो दोनों ही रिएक्शन में, चाहे आप क्लीमेंसन रिएक्शन की बात करो या वॉल्फ किश्नर रिएक्शन की बात करो, दोनों ही रिएक्शन में हमने क्या करा, यहां पर एल्केन का फॉर्मेशन किया है। थर्ड देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को आसानी से आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड को आसानी से आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे, कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां पर किस किस का यूज कर सकते हो आप, देखिए यहां पर आप K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो, यहां पर आप KMnO4 का आप यूज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप CrO3 प्लस H2SO4 यानी कि जॉन रीजेंट का भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। यह आपका कहलाता है जॉन रीजेंट, ठीक है। इन तीनों में से किसी का भी आप यूज करो तो आसानी से आप क्या करोगे, आसानी से आप एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऑक्सीडेशन मेथड है, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन को देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे RCHO है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, RCOOH में कन्वर्ट हो गया। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेनली टॉलेन रीजेंट और फेलिंग रीजेंट, और इसके अलावा बेनेडिक्ट रीजेंट, इनका भी आप यूज कर सकते हो आसानी से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने में, ठीक है। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशंस। कीटोन को भी आप ऑक्सीडाइज, जनरली किसी भी नॉर्मल कंडीशन में आप कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते,
नॉर्मल कंडीशन में यू कैन नॉट कन्वर्ट और ऑक्सीडाइज कीटोन्स, बट विग्रस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दो, प्रेशर को बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर दो, यानी कंडीशन बिल्कुल विग्रस हो जाए, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, कीटोन्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज, कीटोन को भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है अंडर विग्रस कंडीशंस। मतलब क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करो, और इसके अलावा आप एलिवेटेड रूम टेम्परेचर, यानी एलिवेटेड का मतलब होता है वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई आप टेम्परेचर का यूज करो, वेरी हाई टेम्परेचर का आप यूज करो, ध्यान से देखिए, वेरी हाई टेम्परेचर का आप यहां पर यूज करो, और यहां पर आप हाई हाई प्रेशर का भी आप क्या करो, हाई प्रेशर का भी आप यहां पर यूज करो, तभी आप क्या कर सकते हो, कीटोन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे यहां पर देखिए, ये आपके पास एक क्या है, कीटोन है, ठीक है। अब यहां फोकस कीजिएगा, यहां पर मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो देखो RCOOH यहां पर मिल रहा है, इसके साथ साथ मुझे R-CH2COOH मिल रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां पर आप देखिए दो चेन अलग अलग है, तो ये भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और ये वाला भी आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। आगे देखिए, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपने क्लीवेज किया किसका, C1C2 बॉन्ड का, C1 और C2, C1 कौन सा है, ये वाला, और C2 कौन सा है, ये वाला। यानी देखिए मैंने यही किया था, C1 और C2 बॉन्ड का जब मैंने क्लीवेज किया, ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहां पर C1C2 बॉन्ड का क्लीवेज किया तो मुझे क्या मिला, ऊपर वाला प्रोडक्ट मिला। अब आगे देखिए, RCH2COOH और इसके अलावा हमें R-COOH भी मिल सकता है। कब मिलेगा, जब हम C2C3 का क्लीवेज करें, यानी कि अगर मैं ऐसा क्लीवेज करूं तो मुझे डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा, यस और नो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्लीवेज आप किस तरीके से करते हो। ध्यान से देखिए, इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं, यानी कीटोन अनसिमेट्रिकल है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका कीटोन ग्रुप है, यहां पर R- है और यहां पर क्या है, R है। अब यहां पर दोनों जो एल्काइल चेन है वो डिफरेंट तरह की है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, अनसिमेट्रिकल कीटोन कह रहे हैं। तो जब अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस बेस पे बनाते हैं, पॉप ऑफ रूल के बेस पे बनाते हैं। अब ये पॉप ऑफ रूल क्या होता है, ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन के दौरान अनसिमेट्रिकल जो कीटोन्स हैं, तो कीटो ग्रुप आपका किस तरफ रहेगा, कीटो ग्रुप उस तरफ रहेगा हमेशा जिसके पास एल्काइल चेन छोटी होगी, यानी जो एल्काइल चेन छोटी होगी उसके साथ ही हमेशा कीटो ग्रुप जो होगा प्रेजेंटेड होगा। जैसा आइए देखते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल है, तो अब आप यहां पर देखिए कि यह आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया। तो यहां पर अब ये जो कीटो ग्रुप है, जो एल्काइल चेन ये वाली तो बड़ी है, तो ये अलग हो जाएगी, यानी आपका जो क्लीवेज होगा वो इस तरीके से क्लीवेज होगा। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन कराया तो क्या बना, कंसंट्रेटेड HNO3 का यूज कर सकते हो, इसके अलावा आप K2Cr2O7 का यूज कर सकते हो, या फिर आप KMnO4 का यूज कर सकते हो, या फिर जॉन रीजेंट का यूज कर सकते हो। क्या होगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए, क्लीवेज वहां से हुआ, देखिए ये एरो आ गया, इस जगह से क्लीवेज हुआ, क्या बन गया, CH3COH और इसके अलावा यहां पर O बन गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरी तरफ आपको क्या मिल गया, दूसरी तरफ आपको CH3CH2COOH आपको मिल गया। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि आपका कीटो ग्रुप जो है वो छोटी कार्बन चेन के साथ रहेगा। देखिए मैं चाहता तो मैं क्या कर सकता था, ऐसे भी तोड़ सकता था, तो ये वाला बड़ा चला जाता, ये कीटो ग्रुप बड़ी वाली चेन के साथ चला जाता, मगर ऐसा नहीं करना है। पॉप ऑफ रूल यही कहता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो किसके साथ रहेगा, हमेशा वो छोटी वाली कार्बन चेन के साथ रहेगा। सो दिस वाज योर लेक्चर डियर स्टूडेंट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।